नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ मिल्कीपुर का महाभारत और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख की लड़ाई बन गई है। बीजेपी इस सीट पर कब्जा कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहे, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, तो बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। अब मिल्कीपुर के महाभारत में जीत का परचम कौन लहराएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मिल्कीपुर की सियासत पर क्या कहती है और इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले सीएम योगी की हुंकार आपको सुनवाते हैं। तो वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोहा के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया वाली अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी रूप है। वहीं आज अयोध्या में सुबह एक दलित युवती का शव आपत्तिजनक अवस्था में मिला था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों का आरोप है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद, जो कि सांसद हैं, पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रो पड़े और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य लोगों ने अवधेश प्रसाद को चुप करवाया। उनका कहना है कि दलित युवती की नृशंस हत्या की घटना संसद में उठाएंगे और युवती के परिजनों को न्याय दिलवाएंगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? अरे आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा?
बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का रुदन आपने देख लिया होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अभी सुना, उनको भी क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन इस बीच अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी पर हमला किया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पर सीएम योगी का हमला कि समाजवादी पार्टी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, दलित बेटी की हत्या में इनका ही दरिंदा है, ये सुधरेंगे नहीं। सीएम योगी का यहाँ पर बड़ा आरोप है। फैजाबाद से सांसद बने हुए अवधेश प्रसाद पहले उस मिल्कीपुर से विधायक रहा करते थे, जिस मिल्कीपुर का उपचुनाव 5 तारीख को है। ये पिछली बार इसलिए नहीं हो पाया था कि हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित थी। अब इसका चुनाव होने वाला है, 5 तारीख को वोट डलेंगे, 8 तारीख को परिणाम आएगा और यहाँ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। 5 तारीख को वोटिंग है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक दलित बेटी का शव मिला अयोध्या के नज़दीक और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे। वो ये कहने लगे कि मैं उसको न्याय दिलाऊंगा, मैं उसको न्याय नहीं दिलवा पाया, मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये सवाल उठाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने अब उनके इस रुदन को लेकर कहा कि एसपी सांसद नौटंकी कर रहे हैं, दलित बेटी की हत्या में इनका ही दरिंदा शामिल है। ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, ये सुधरेंगे नहीं। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हमने सुन लिया। हमने अवधेश प्रसाद जी को सुना, किस तरीके से उनका रोदन था, किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा, मैं दलित बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाया हूं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं और के गौतम पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, मैं उनका ही रुख कर लेता हूं। रत्नाकर भाई, ये पूरी घटना क्या है? इस घटना में अवधेश प्रसाद का रोना हम सभी देख पा रहे हैं, वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि नेता कुछ कह रहा हो उसके भी कई मायने हैं। आपको क्या मायना समझ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले चीज तो मैं ये जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि ये पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रो रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जहां तक वीडियो को मैं 2-3 बार हर एंगल से चेक किया, वहां पे मुझे कोई पत्रकार नजर नहीं आया और ना ही किसी पत्रकार का वहां पे बूम होता है, जो माइक होता है वो भी राजीव जी कहीं पे मुझे नहीं दिखा। चंद लोग बैठे हैं, इनके जो चेले चमचे होते हैं, मंत्री जी रोइए मत, मंत्री जी रोइए मत, और ये सुनियोजित नौटंकी करके, ये नाटक करके और इसकी रिकॉर्डिंग करके, और ये चूंकि मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, उसी के संदर्भ में ये भावनात्मक रूप से लोगों का वोट जो है हासिल करने के लिए ये नौटंकी की जा रही है। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं राजीव जी, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि ये जब पिछला उपचुनाव हुआ था तो अयोध्या में ही एक दलित बेटी राजीव जी आपत्तिजनक है, हत्या कर दी गई इस थी। तरह का बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं कहती हूँ पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। प्रियंका जी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं आपको मौका दूंगा। संवेदनाएं नहीं है रत्नाकर जी, प्रियंका जी थोड़ी देर रुक जाएं। एक घटना के लिए प्रियंका कम जी, से कम थोड़ी तो मेरा संवेदनाएं निवेदन है रखना। प्रियंका जी, टीवी चैनल पर बैठते हैं लोग, मेरा निवेदन, प्रियंका जी मेरा निवेदन है आपसे, आप थोड़ी देर रुक जाए, अभी शुरुआत हुई है। उनकी अगर कोई बात आपको गलत लगती है,
शर्मा तो जी। जवाब देने में आप ऐसे उसका ऐसे बेशर्म लोगों से शुरुआत ना की जाए तो बेहतर होगा राजीव अपनी शर्मा भाषा जी। की मर्यादा को मैडम, गरिमा को मेरे ध्यान में ख्याल से रखिए। भाषा की आपसे मर्यादा ज्यादा को आप निचले मेंटेन स्तर पे आ करके जाऊंगा जिस बेशर्मी दिन क्यों आपको कहा यहाँ है? बैठना आप मुश्किल हो लोगों के जाएगा। अंदर अपनी गरिमा को बनाए रखिए आप। दो प्रियंका शब्द जिस तरह नहीं से है बात आपके कर रहे हैं, फर्स्ट बेटी के बेशरम लिए। कह रहे हैं प्रियंका आप। जी यहाँ एक बैठकर मिनट। आप राजनीति कर रहे हैं प्रियंका बेशर्मी जी के इनको साथ। इनको इनको प्रियंका इनको जी ये ऐसे लोगों को प्रियंका डिबेट जी में बुलाया करिए, प्रिया तो कृपया राजनीति। करके मुझे मत बुलाया करिए। प्रियंका जी बताइए तो तारिक बताइए खान आप अभी लोगों कुछ को। बोले नहीं है, ये अभी लिखकर- उनको मौका देना है। प्रियंका जी आप समझिए, आप सुनिए देखिए उनको राजीव जी, और फिर आप अपनी इस तरह कार्ड की जैसे भाषा का रखनी है जो रखिए। इस्तेमाल कर रहे हैं ना, डिबेट मुझे डिरेल आपत्ति हो है, जाएगी पूरी वरना मैं तरीके आपकी से डिबेट के प्रियंका बीच में जी। नहीं बोलती। ना मेरी आवाज जाएगी ना आपकी आवाज जाएगी, आपने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। रत्नाकर सिंह जी अपनी बात पूरी मैं- करें, आपकी जो जी। भी बातें हैं मैं चाहूंगा आप जी। रखें अपनी बात, उसके बाद बाकी अपनी अपनी बात रखें। मैं बिल्कुल, निवेदन बिल्कुल, करता हूं बिल्कुल। सभी से कि मैं इसे बहस नहीं बनाना चाहता, ये चर्चा रहे। बिल्कुल। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो आपके लिए बेहतर है आप कमेंट करके उनको तार तार कर सकते हैं। रत्नाकर सिंह जी अपनी बात पूरी करें। देखिए राजीव जी, मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर के और कहा कि उत्तर प्रदेश में इस घटना के तह तक जाएंगे और जो भी अपराधी होगा उसको खोज कर निकाल करके उसको सजा जरूर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है जीरो टॉलरेंस, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलता है और किसी भी अपराधी को जो है बख्शा नहीं जाता है और उसको जरूर। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इनके समाजवादी पार्टी के ही कोई व्यक्ति हो, जिस तरह से अयोध्या का वो मोइन खान निकला इनका